नवरात्र के अवसर पर विशेष कार्यक्रम नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मैं हूँ अनुजा और मैं अपर्णा। हम सबकी तरफ से, आयोजक मंडल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वह लाइव भी आप देख सकते हैं फेसबुक पेज पर, आईनेट्स के फेसबुक पेज पर। इसके साथ ही साथ जूम के माध्यम से भी कई सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं वह हमारे साथ जूम के माध्यम से भी जुड़े हैं। आपको संक्षेप में बताना चाहूंगी कि नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन पिछले वर्ष भी किया गया था। वैसे तो यह कार्यक्रम जो है कुरुवम विद्यालय में किया जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण इसको ऑनलाइन किया जाने लगा और पिछले वर्ष से इसका प्रारंभ हुआ है नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव का। और यह जो कार्यक्रम है जो नवरात्र पे, यह कुरुवम विद्यालय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश और आईनेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज यूएसए के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाता है और टीसीएन मीडिया इसमें सहयोग करता है। तो इस कार्यक्रम को करने का क्या कुछ उद्देश्य है, क्यों ये कार्यक्रम किया जाता है, और आगे आपको पता चलेगा कि कार्यक्रम में क्या क्या है। यह सरप्राइज है एक तरीके से आपके लिए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे मध्य प्रोफेसर बलराम सिंह जी हैं, जो कि कुरुवम विद्यालय के संस्थापक मैनेजर हैं और नवरात्र पर जो कार्यक्रम है इसको प्रारंभ करने का जो विचार था वह उनके मन में आया था। तो हम उनसे 2 शब्द संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या रहा। रामकथा है या राम जन्मोत्सव है, नवरात्र का ये कार्यक्रम है, और आज के इस दिन कुछ शब्द आप कहें। धन्यवाद। जय श्री राम अनुजा जी, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। इस कार्यक्रम को एक हम अपनी ड्यूटी मान के, अपना कर्तव्य मान के करना चाहते थे कि गांव का एक तरह से जागरण हो। हमारी इच्छा जो है वो ग्रामोत्थान की है। ग्राम राज्य की जो महात्मा गांधी की अभिधारणा है उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए। तो हमको ये सारे संसार की रीति है कि जो वहाँ की अपनी परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के साथ हम अगर व्यक्तियों से संवाद शुरू करें तो ज़्यादा प्रभावी होता है। अब हम अवध क्षेत्र के हैं, हमारा गांव है, उसका नाम भी कुरुवम है, और राम का जो व्यक्तित्व है वो किसी मजहब या रिलीजन से परे है, क्योंकि जब सारे जितने मजहब रिलीजन आज की दुनिया में हैं, इनसे बहुत पुरानी कहानी है ये। और ये ऐसा माना जाता है, आज के युग में ऐसा माना जा रहा है कि राम की घटना, राम की कहानी या उनके जीवन की घटनाएं, उनके सबूत, एविडेंसेस मिल रही हैं इटली में, रूस में, इराक में, भारत के अलावा, और उसके अगर देखें तो कंबोडिया में या कि इंडोनेशिया में। तो इसका मतलब ये जो कथा है ये पूरी सार्वभौमिक कथा है और इसको लोग तरह तरह से कहते हैं। तो ये तो समय के साथ पता लगेगा कि हम कहाँ तक सफल होते हैं। ये सिर्फ एक हमारी अभिधारणा है कि हम गांव से इन बातों को आज की दुनिया में टीसीएन मीडिया ने और कुरुवम और आईनेट्स ने इसको एक तरह से पूरे विश्व में फैलाने का काम आरंभ कर दिया है। इसमें बहुत सारे लोग, बड़े स्कॉलर्स और विद्वत जन जुड़ते हैं और इसमें इस चर्चा में जो राम कथा की जो कहानी है उसके माध्यम से हम संसार को समझने का प्रयत्न करते हैं। अब इसमें ये नवरात्रि एक ऐसा उत्सव के रूप में मनाया जाता है भारत में 2 बार, और ये वाला कम मनाया जाता था, वो कार्तिक वाला ज्यादा मनाया जाता है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा भीड़ होती सारे संसार में, तो कम से कम हिंदुस्तान में तो खूब खास करके बहुत ज्यादा होता। सुल्तानपुर कलकत्ता के बाद नंबर 2 पे है, तो सुल्तानपुर का बड़ा महत्व है। ये वाली नवरात्रि, चैत्र वाली नवरात्रि इतनी नहीं मनाई जाती थी। मुझे लगता है कि हम इसका प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको भी समझना चाहिए। नवरात्रि एक है कि वो महिलाओं का, जो कि मैं बोल चुका हूँ पिछली बार,
हमारे यहाँ की जो देवियां हैं उनके जीवन की एक डिफरेंट फेजेस की कहानी है, तो उसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। और ऐसा इसमें ज्यादा ये आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से हमने देखा हुआ है कि नवरात्रि के बाद भगवान राम जिनको हम कहते हैं वो उनका जन्म हुआ था। तो ये एक तरह से नारी जगत का की देन है जिसको हम राम कहते हैं, और उस भाव से स्त्री पुरुष के आपस में सामंजस्य भी बनता है, और उनके बहुत साधारण से जो आचरण रहे हैं उनसे हम हर कोई कुछ न कुछ सीख सकता है। और ये विद्यालय के लिए हमारे यहाँ जो वहाँ पे एक डिबेट का कार्यक्रम होता है हर साल, उसमें भी इस बात को रखा जाता है। उसमें शेक्सपियर का और कालिदास का और तुलसीदास के चरित्रों को लेके आपस में चर्चा करते हैं विद्यार्थी। तो इस तरह से ये एक इंटीग्रेटेड भाव है, समग्र भाव से शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न है। हमें आशा है कि हम इस कार्य में सफल होंगे, और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब साधुवाद के पात्र हैं जो लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि संसार के विद्वान, जैसे मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर आर राघवेंद्र सिंह जो प्रोफेसर हैं फिलॉसफी के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए हैं, ऐसे कई बहुत मानिंद लोग जुड़े हुए हैं। आई थिंक प्रोफेसर तिवारी भी जुड़ी हुई हैं, जुड़ने वाली हैं, बहुत सारे लोग विद्वान लोग जुड़ रहे हैं। तो इनसे हमको लगता है कि गांव से जुड़ने का इनको भी एक अवसर मिल रहा है, और गांव की बात, गांव के माध्यम से सारे विश्व में जो सार्वभौमिक बातें हैं वो हमको कहने का मौका मिलेगा। और ये कुरुवम विद्यालय, जिसको यथा नामे तथा गुणे, कुरुवम का मतलब होता है कि पूरे संसार को, विश्व ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की परिकल्पना कुरुवम में है। इसलिए सारी चीजें मुझे लगता है किसी न किसी कारण से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि इनसे सारे संसार का कल्याण ही होगा, ऐसी मेरी भावना है, ऐसे मेरे विचार है। आशा है कि आप लोग इस बात को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल सही कहा आपने, और आपके जीवन का यह उद्देश्य भी है। भले ही आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की परंपरा में आपका अटूट विश्वास है, और इसी कारण से आप भारत में यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में कार्य करते हैं। यहाँ उत्थान के लिए, समाज में महिलाओं के लिए भी आप बहुत कार्य करते हैं, और शिक्षा के लिए तो करते ही हैं। इसी कारण से आपने इस विद्यालय की स्थापना भी की थी। तो बहुत धन्यवाद आपका। और आगे हम और भी आपसे बातें करेंगे, और हमारे मध्य जितने भी विद्वत जन मौजूद हैं उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे। लेकिन दर्शकों यह बताना चाहूंगी कि धीरे धीरे कार्यक्रम में आपको पता चलेगा आगे क्या कुछ है। तो अब रामकथा जो हमने आपसे वायदा किया था और जो हमने घोषणा की है, इसका जो मुख्य आकर्षण है इस कार्यक्रम का वह है राम कथा, और इसके अलावा भी कुछ और भी आपके लिए है। तो अभी फिलहाल राम कथा जो इस कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं, उसके लिए पिछली बार भी जैसे हमने आमंत्रित किया था पंडित रामचंद्र मिश्र रामायणी जी अवध का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो पिछली बार आपसे हमने रामकथा सुनी थी और बहुत अच्छा लगा था जिस तरीके से आप सुनाते हैं। भगवान श्री राम की कथा धार्मिक भाव से नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से है, किस तरह से हम परिवार समाज में हमको व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए, ये तमाम बातें। तो आज भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। और आज आप बताएं कि क्या कुछ आप सुनाने वाले हैं। जैसे पिछली बार आपने बालकांड जो है उसका वर्णन किया था, उसका पाठ किया था, तो इस बार आप क्या सुनाने वाले हैं? बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरा विचार आवाज आ रही है? जी जी। पिछली बार हमने बालकांड पर व्याख्यान दिए थे, और इस बार यदि आपका आदेश तो अयोध्या कांड पर व्याख्यान किया जाए। अयोध्या कांड। बहुत अच्छा, सुंदर। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभुषमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसाल्परपीतपरागपुण्यं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भानुभावं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सीतानाथ समारंभां रामानंदार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंगलभवनाय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ चिरविहारी सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो चेतन कहाँ जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फलचार। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय डॉक्टर साहब जी, अनुजा बहन जी, समस्त श्रोतावृंद, भगवान की महती अनुकंपा से पुनः अवसर ये प्राप्त हुआ है हम आप बैठ करके भगवान की पावन चर्चा कर सकें। तो नियमानुसार आइए 2 बार भगवान के पावन नाम का स्मरण किया जाए, तत्पश्चात भगवान की चर्चा। श्री राम जय जय राम। 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 राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम जय श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से और ये नवरात्र के परम पावन पर्व पर आइए भगवान की पावन कथा में हम आप मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके और कथा में प्रवेश करें। जैसा कि अभी अनुजा बहन जी ने चर्चा की है, पिछली बार भगवान की बाल लीला से लेकर के और विवाह लीला तक बालकांड की चर्चा हमने आपको सुनाया था, और इस बार बालकांड से आगे अयोध्या कांड की चर्चा आती है। तो आइए अयोध्या कांड में हम आप प्रवेश करें। चर्चा ये है कि भगवान का विवाह जब संपन्न हुआ, श्री जानकी जी भगवान श्री राम जी के साथ अवध में आई, तो अयोध्या में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। और उसका वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि माताएं जो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 माताएं हैं, इनको तो इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, पावा परम तत्व जन योगी, जो योग साधना करते हैं हमारे यहाँ। योग मार्ग गीता जी में भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। गीता में 3 योग भगवान ने बताए हैं, और ये 3 मार्ग हैं भगवान तक पहुंचने के। तो योग का अर्थ है कि योगी परम तत्व को पाने के लिए प्रयास करता है, योग मार्ग से साधना करता है। और जब भगवान श्री राम आ गए अवध में, तो गोस्वामी जी वर्णन किया, माताओं को इतना आनंद मिला, पावा परम तत्व जन योगी, अमृत लहो जन संतत रोगी। जीवन भर रोग से ग्रस्त रहने वाले को मानो अमृत मिल गया। पावा परम तत्व जन योगी, अमृत लहो जन संतत रोगी, परम रंक जन पारस पावा। रंक माने दरिद्र। एक परम दरिद्र व्यक्ति को जैसे पारस मणि मिल जाए, परम रंक जन पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। और जीवन भर के अंध को मानो दोनों नेत्र मिल गए। और गोस्वामी जी इन सबका वर्णन लिखने में कहते कि यही सुख ते सतकोटि गुण पावो ही मातु आनंद, आइन सहित बियाही घर जब आए रघुकुल चल। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, समुद्र, आनंद का समुद्र उमड़ रहा था अयोध्या। और बहुत सावधानी पूर्वक आप सभी लोग श्रवण करें कि उस समय महाराज दशरथ, अयोध्या कांड का श्री गणेश होता है, तो गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। बोले, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल यस जोदायक फल चार। भगवान श्री राम का जो चरित्र है 4 फल देता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। लेकिन रामचरित्र को लिखने के पहले गोस्वामी जी ने गुरु जी की चरण रज लेना चाहते हैं। गुरु जी की चरण रज लेकर के आप करना क्या चाहेंगे? बोले, निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को हम साफ करेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम को, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब बार बार कहा करते हैं, भगवान श्री राम का चरित्र जो है वो संप्रदाय से, किसी भी वाद से ऊपर उठ करके, अयोध्या कांड की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे, सुनाएंगे। देखिए, बाल कांड में तो भगवान ने बाल लीला किया, विवाह लीला किया, उसमें भगवान का जो भी चरित्र हुआ हमने आपको सुनाए थे। लेकिन अयोध्या कांड में भगवान के विशेष गुण उभर कर सामने आते हैं, और वह गुण, समस्त गुण भगवान का प्रदर्शित होता है अयोध्या कांड में। अब देखिए, महाराज दशरथ की सभा लगी हुई है, जैसे लोक सभा लगती है, सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, दशरथ जी भी बैठे हुए हैं। और उस समय जितने मंत्री लोग थे महाराज दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे, और सारे मंत्री लोग यही कह रहे थे कि महाराज आप जैसा सम्राट न था, न है, न होगा। यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में भयउ न है, न को हो निहारा, ऐसा कोई सम्राट। तो इसलिए राजा लोग महाराज दशरथ की प्रशंसा कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप हजारों वर्ष तक सम्राट बने रहे, हजारों वर्ष तक आप सिंहासन पर बैठे रहे। लेकिन बस
यही पर सावधान होना चाहिए। जब संसार में हमारी प्रशंसा हो रही हो, देखिए रामायण जो है, रामचरितमानस और भगवान श्री राम, केवल पर के रूप में अगर हम देखें तो केवल दृष्टि की आवश्यकता रहेगी, लेकिन अगर हम आत्मा के रूप में भी राम को स्वीकार करते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत, गीता जी में भगवान कह रहे चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जो अंतःकरण में विराजमान ब्रह्म तत्व है वो हमारे राम ही है। इस रूप में अगर राम को हमको देखना है तो दृष्टि के साथ में दर्पण की भी आवश्यकता है। जैसे दर्पण से आप अपने को देख सकते हैं, दर्पण सामने करते तभी तो आप अपने को देखते हैं। तो मानो गोस्वामी जी श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी की चरण रज लेकर के अपने नेत्र में और अपने हृदय यानी मन को, मन रूपी दर्पण दोनों को साफ करना चाहते हैं। क्योंकि दृष्टि से हम दूसरे को तो देख सकते हैं, अपनी दृष्टि से अपने को नहीं देख सकते हैं। अपने को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी का संकेत ये है, आपका मन ही दर्पण है, मेरा मन दर्पण कहलाए, ऐसा एक गीत भी था हमारे यहाँ, तो तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो और हमारी दृष्टि पवित्र हो, तब वास्तव में भगवान श्री राम को हम समझ सकते हैं। महाराज दशरथ की खूब प्रशंसा हो रही थी, सारे मंत्री लोग यही कह रहे थे कि महाराज आप हजारों वर्ष तक जीवित रहे, आप हजारों वर्ष तक सिंहासन पर बैठे रहे। और मानो गोस्वामी जी का संकेत यह है कि जब दुनिया में बहुत प्रशंसा हो रही हो तो उस समय बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी ओर देख ले। कभी कभी संसार के लोग झूठी प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि नारद जी को भगवान ने बंदर का मुंह दिया था और शंकर जी के दो गण नारद जी के पीछे लग गए और नारद जी से धीरे से कह देते हैं कि नीक दीन हरि सुंदर ताई और करही कूटि नारद ही सुनाई। कूट माने व्यंग करते हैं नारद जी पर, और शंकर जी के दोनों गण वो थोड़ी थोड़ी देर में कह देते हैं कि क्या बढ़िया सुंदरता दी है भगवान ने नारद जी को, नीक दीन हरि सुंदरताई। अब ये गण जो प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी की, वास्तव में तो सच्चाई ये है कि झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। नारद जी का मुंह सुंदर तो है नहीं, तो बंदर का मुंह, लेकिन शंकर जी के गण झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी झूठी प्रशंसा को वास्तविक मान करके नारद जी स्वयंवर सभा में चले गए। और आप देखें स्वयंवर सभा में जब नारद जी गए तो कहते हैं कि वहां और राजाओं ने देखा कि ये तो महात्मा जी हैं, ये स्वयंवर सभा में क्यों आए। पर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि रसिक महात्मा है, हो सकता है ऐसे तमाशा देखने के लिए आ गए हों नारद जी। लेकिन जहां नारद जी बैठे थे, इनकी बगल में फिर वो शंकर जी के गण दोनों अगल बगल में बैठे, और थोड़ी थोड़ी देर में वो कह देते हैं करही कूटि नारद ही सुनाई कि नीक दीन हरि सुंदरताई। विष्णु भगवान ने क्या बढ़िया सुंदरता दी है आपको। और जब वो जिस स्वयंवर में गए थे वहां तो ने लक्ष्मी को ही विश्वमोहिनी के रूप में भेजा था, और विश्वमोहिनी जब जयमाल लेकर के चली तो और सभी पंक्तियों में तो उसने भ्रमण किया, लेकिन जेहि दिश बैठे नारद फूली, जिस दिशा में नारद जी अभिमान पूर्वक बैठे थे, तेहि दिश तेहि न बिलो की भूली। उसने भूल करके भी नारद जी की ओर नहीं देखा। और जब वो नहीं देख रही, विश्वमोहिनी नहीं देख रही थी, तो नारद जी की स्थिति गोस्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही और देख ही दशा हर गण मुस्काही। शंकर जी के जो दोनों गण है वो नारद जी की स्थिति को देख करके और हंस रहे हैं और बार बार व्यंग कर रहे हैं कि महात्मा जी आप घबराओ नहीं, जयमाल तो आपके गले में पड़ेगा, क्योंकि भगवान नारायण की सुंदरता आपको बढ़िया। तो मेरे कहने का भाव ये है, ये झूठी प्रशंसा, संसार के लोग कभी कभी झूठी प्रशंसा भी करते हैं। तो जब प्रशंसा हो रही हो तो उस समय जो साधक व्यक्ति हैं, जो सावधान व्यक्ति है, वो अपनी ओर देखते हैं। और महाराज दशरथ ने यही किया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अयोध्या कांड के प्रारंभ में कि एक बार सब सहित समाजा और राज सभा रघुवीर विराजा। एक बार महाराज दशरथ अपने सभी मंत्रियों के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान राजसभा में बैठे हुए, और जब सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे तो उसी समय में महाराज दशरथ ने एक काम किया। क्या बोले? राय सुभाय मुकुर कर लीना। और
और बदन बिलो की मुकुट समकीना। उसी समय में महाराज दशरथ ने दर्पण उठा करके देखा, दर्पण उठा करके देखा भरी सभा में, जब सभा चल रही थी, सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय में उठा के दर्पण देखा। अब अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, तो महाराज दशरथ जी का ये कार्य जो है बहुत उचित नहीं लगता। जब सभा चल रही हो, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उस समय उठा के दर्पण देखना लगता तो यही है, लेकिन थोड़ा गहराई से और आध्यात्मिक दृष्टि से आप विचार करेंगे तो आपको ऐसा रहस्य ज्ञात होगा। क्या दशरथ जितने सावधान हैं, और वो सावधान व्यक्ति महाराज दशरथ ने भरी सभा में जब सारे लोग प्रशंसा करे थे, उसी समय में दर्पण देखा। क्यों? क्योंकि मानो ये संकेत है कि जब प्रशंसा हो रही हो तो उस समय जिसकी प्रशंसा हो रही है, अगर वो सावधान व्यक्ति है तो वो अपनी ओर जरूर देख लेगा कि झूठी प्रशंसा तो नहीं है। जैसे नारद जी की झूठी प्रशंसा हो रही थी, शंकर जी के गण झूठी प्रशंसा कर रहे थे नारद जी की, करई कूटि नारद ही सुनाई कि नीक दीन हरि सुंदरताई। और झूठी प्रशंसा को सही प्रशंसा मान के नारद जी सभा में चले गए, स्वयंवर सभा में, और जाने के बाद कितना बड़ा अपमान हुआ नारद जी का। मुनि गिर गई छूटी जन गांठी, कहते हैं कि और राजा तो इसलिए आए थे कि हो सकता है हमारे गले में जयमाल पड़ जाए, और नारद जी तो पक्का मान के गए हमारे गले में ही जयमाल पड़ेगा, और जो जितनी बड़ी आशा लगा के गया उसको उतना बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए नारद जी इतना दुखी हुए, उतना कोई राजा दुखी नहीं हुआ, क्योंकि ये ज्यादा उम्मीद आशा लगा के गए थे। तो झूठी प्रशंसा, कभी कभी संसार के लोग झूठी प्रशंसा कर देते हैं। तो प्रशंसा जब हो रही हो तो अपनी ओर देखना बहुत आवश्यक। महाराज दशरथ की बुद्धिमानी है, जब भरी सभा में इतनी प्रशंसा हो रही थी, उसी समय में महाराज दशरथ ने दर्पण देख लिया। और दर्पण देखने का मतलब है अपनी कमी को देखना, अपनी ओर देखना। और भाई देखिए, उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने सावधान किया, ये जो दुर्गुण है, खड विकार जिनको हम कहते हैं, हमारे सभी शास्त्रों में खड विकारों की चर्चा है। तो ये खड विकार हैं, तो ये ब्रह्मा की सृष्टि गुण और दोष से बनी हुई है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण दोनों मसाले लगे हैं। तो लेकिन जो हम अपने किसी दुर्गुण को देख लें तो समझ लो ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। जीव का स्वभाव है अपने सद्गुण की ओर तो देख लेता, अपने दुर्गुणों की ओर कोई नहीं देखना चाहता और देख भी नहीं पाता। और गोस्वामी जी कहते हैं, बोले हैं सबके ये दुर्गुण जो हैं, खड विकार जो हैं तो सबके हैं, सबके लखी बिरले नि पाए। कोई बिरला ही अपनी ओर देखता है, और उस बिरले में महाराज दशरथ हैं, जो तुरंत उन्होंने दर्पण देख दिया। जब सारी दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे थे, तुरंत भरी सभा में उन्होंने दर्पण देखा। और दर्पण देखने का अर्थ है कि अपनी ओर देखा, अपनी कमी को देखा, और दर्पण ने कमी बता दिया। क्या वैसे दर्पण देख रहे हैं दशरथ जी महाराज को, क्या कमी दिखाई पड़ी? बोले श्रवण समीप भय सित के सा, और मन हूँ जरठपन यश उपदेशा। महाराज दशरथ को अपनी कमी दिखाई पड़ गई। हमारे कान के पास में 2 बाल सफेद हो गए, और मानो ये सफेद बाल, यदि बाल बोलते नहीं है, लेकिन अगर दशरथ जैसा सावधान व्यक्ति हो तो उन बालों से भी शिक्षा ले सकता है। बाल बोलते नहीं है, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं ये बाल मुझसे कह रहे हैं। क्या बोले? निर्पजुब राज राम कह देहु, और जीवन जन्म लाभ किन लेहु। मानो ये बाल मुझसे कह रहे हैं, महाराज दशरथ अब सिंहासन से चिपके क्यों बैठे हो? ये राज सिंहासन राम को ले लो। अब राम तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, लायक हो चुका। और यही शब्द आप देखेंगे, तुरंत दशरथ के मन में ये भाव आया, और तुरंत दशरथ जी महाराज सभा के बीच से उठ के सीधे गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए, और वशिष्ठ जी से प्रणाम करके कह रहे, गुरु जी कहाँ भुआल सुनो मुनि नायक, और भय राम सब विधि सब लायक। हमारा बेटा राम अब लायक हो गया। अगर देखा जाए तो ये भी भक्त की भाषा है। भगवान श्री राम तो पूर्ण ब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद की व्याख्या करता है। जब भगवान तो हमेशा लायक, पूर्ण लायक है, लेकिन ये दशरथ की अपनी दृष्टि है कि मेरा बेटा राम अब लायक हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी खूब आनंद लेते हैं
भक्त की भाषा का, दशरथ की भाषा का खूब आनंद लेते हैं वशिष्ठ जी। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव यदि आपका आदेश हो अब मैं राम को अपना राज सिंहासन देना चाहता हूं। कहां भुआल सुनो मुनि नायक, अभय राम सब विधि सब लायक। यदि आपका आदेश हो तो मैं सिंहासन राम को देना चाहता हूं। देखो हमारे यहाँ वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालदर्शी महात्मा है, और त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिए कि भगवान श्री राम सिंहासन पर अभी बैठेंगे नहीं। इसलिए दशरथ वशिष्ठ जी ने दो बातें कही, बहुत सावधानी से आप सुने। वशिष्ठ ने कहा दशरथ वेग विलंब न करो नृप साजो सकल समाज, लेकिन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अब देखो वशिष्ठ जी ने ऐसी भाषा बोल दी, दशरथ जी महाराज समझ नहीं पाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुहूर्त तो तभी ठीक होगा जब भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठ जाएंगे। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, अर्थात मुहूर्त तो श्रेष्ठ मुहूर्त तभी माना जाएगा जब राम सिंहासन पर बैठ जाए। बाकी आप पूरी तैयारी करो, जल्दी से जल्दी वेग विलंब न करो नृप साजो सकल समाज, सारी समाज की तैयारी करो, राज तिलक की तैयारी करो। लेकिन भाई मुहूर्त अगर आप पूछ रहे हैं तो मुहूर्त तो जब राम जी बैठ जाए सिंहासन पर तभी सच्चा मुहूर्त। यद्यपि दशरथ जी महाराज बड़ी भावना में थे, इस गहराई को समझ नहीं पाए। और वशिष्ठ जी ने एक बात और कही, राजा साहब राम के राज तिलक में बाजा नहीं बजेगा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाजा नहीं बजेगा। दशरथ जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, जब राम जी का जन्म हुआ तब बाजा बजा? जैसे राम जी का जन्म हुआ और दशरथ जी को सुनाई पड़ा कि राम जी का जन्म हुआ है, तो परमानंद पूर्व मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। और जब जनकपुर से पत्रिका आई भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और बारात चलना है, तुरंत वशिष्ठ ने आदेश दिया सजो बारात बजाई निशाना, बाजा बजा करके बारात की तैयारी करो। तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम के जन्म पर बाजा बजा, राम के विवाह पर बाजा बजा, अच्छा अब राज तिलक में बाजा क्यों नहीं बजेगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ देखो हम तुम्हारे मित्र नहीं हैं, हम तुम्हारे सलाहकार नहीं हैं, हम गुरु के पद से आदेश कर रहे हैं कि राम के राज तिलक में बाजा नहीं बजेगा। राजा रामचंद्र भगवान की। और देखो बाजा न बजने का जो वशिष्ठ जी का आदेश है बहुत मार्मिक है। जो लोग रामायण बहुत बारीकी से पढ़ते हैं जानते हैं राम के राज तिलक में सबसे बड़ा व्यवधान डालने वाले देवता लोग, और इन देवताओं को सूचना तभी मिली जब बाजा बज गया। यद्यपि बड़ी बारीक बात यह है कि बाजा दशरथ जी ने बजवाया भी नहीं। वशिष्ठ का आदेश है कि बाजा नहीं बजेगा और दशरथ जी ने बजवाया भी नहीं, लेकिन बाजा बज गया। कैसे बजा? जब दशरथ जी लौट के आए और अपने मंत्रियों को 5 मिनिस्टरों को बुलाया, 5 मंत्रियों को बुलाया और 5 मंत्रियों को बुला करके दशरथ जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई गुरु जी का आदेश हो चुका है, यदि आप लोग कहें तो कल राम का राज तिलक कर दिया जाए। उन 5 मंत्रियों ने दशरथ जी से कहा जग मंगल भल काज विचारा। महाराज जी आपने तो बहुत सुंदर विचार किया है, बिल्कुल तैयारी पूर्वक कल राम का राज तिलक। अब देखो जो मंत्री लोग अपने घर पे गए, उनकी पत्नी ने पूछा आज क्या निर्णय हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्नी से धर्म पत्नी जी को बता दिया कि कल राम का राज तिलक होगा, यही निर्णय हुआ है। महाराज दशरथ हमारे साथ बैठ के मीटिंग की है, यही निर्णय हुआ, कल राम का राज तिलक होगा। अब उनके घर में बाजा बजा, उनके पड़ोसियों ने पूछा निर्णय क्या हुआ है, पड़ोसियों को पता चला कल राम राजा बनेंगे, फिर पड़ोसियों को और पड़ोसियों को और यानी पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई कल राम का राज तिलक होगा, और सबके घर में बाजा बजने लगा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो ना तो वशिष्ठ जी का आदेश है और ना दशरथ जी ने बाजा बजवाए, लेकिन बाजा बज गया। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी जस भवत पिता तैसे बनई सहाय, आप ही आवे ताही पर या तो ताही तहां ले जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। मनुष्य चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे जितना बड़प्पन आ जाए मनुष्य में, लेकिन यह सृष्टि जो है भगवान के हाथ में है। इसीलिए भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा था सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया। ये 6 चीजें ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में लिया, मनुष्य को दिया ही नहीं है।
अगर मनुष्य के हाथ में होता तो कोई भी अपनी हानि नहीं चाहता, सभी लाभ ही लाभ ही तो चाहते हैं। कोई भी अव्यवस्थित व्यवस्था कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको मिलता है। दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी दुख उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि ये 6 चीजें ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखी है। वो सृष्टि के नियंता हैं, 6 चीजें अपने हाथ में रखी। तुलसीदास जी कह रहे देखो, ना तो वशिष्ठ ने कहा कि बाजा बजो, और ना दशरथ जी ने बाजा बजवाए, और फिर भी बाजा बज गया। अब इसमें आप क्या समझेंगे? ये हमारे भगवान की इच्छा है, राजा रामचंद्र भगवान की। और जैसे बाजा बजा तो सारी अयोध्या को, सारे संसार को बाजा अच्छा लग रहा था, इसीलिए वशिष्ठ ने मना किया था बाजा नहीं बजेगा। अब देखो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब अयोध्या में जोर से ढोल ढमाके बाजा बजा तो सबसे ज्यादा बुरा किसको लगा? बोले जो स्वर्ग में देवता लोग बैठे थे उनको बाजा सुनाई पड़ गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, बोले तीन ही सुहाय न अवध बधावा, और चोर चंदिनी राती न भावा। जैसे चोर को चांदनी रात अर्थात उजेली रात अच्छी नहीं लगती, उसको तो अंधेरी रात ही अच्छी लगती है, क्योंकि चोर को अंधेरी रात मिलेगी तो अपनी मनमानी कांड करेगा और उजाली रात में पकड़ा जाएगा। इसलिए चोर ही चंदिनी रात न भावा, उसी प्रकार से देवताओं को बाजा अच्छा नहीं लगा। और तुरंत देवताओं में आपातकालीन मीटिंग हुई। आखिर ये बाजा कहाँ बज रहा है? बोले भगवान श्री राम राजा बनने जा रहे हैं। अब देवताओं में चर्चा होगी, बताओ अगर ये राजा बन करके बैठ जाएंगे तो जिसलिए इनका अवतार हुआ है, जिस कारण से भगवान पृथ्वी पर आए, हम लोगों को आश्वासन दिया इन्होंने कि जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लागी धरी हो नर भेसा। हमको आश्वासन दिया है, फिर वो आश्वासन कहाँ जाएगा? तो समस्या तो वैसे बनी रह जाएगी। इसलिए तुरंत देवताओं ने निर्णय लिया, भाई राज तिलक होने नहीं देना है। तो कैसे करना है? बोले सरस्वती जी को बुलाया, और सरस्वती जी आ गई और वंदना करके कहा, माँ एक काम हमारा कर दीजिए। क्या? बोले अयोध्या में जाकर के किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर दीजिए। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सरस्वती ने कहा, देवताओं एक बात बताओ, हमारा कार्य, हमारा विभाग जो हमको मिला हुआ है ब्रह्मा की तरफ से, बुद्धि शुद्ध करने का काम हमारा है, बुद्धि भ्रष्ट करने का काम हमारा नहीं है। और आप लोग तो हमसे उल्टा काम करवाना चाहते हैं। तो सरस्वती ने कहा, मेरा काम बुद्धि को शुद्ध करना है, भ्रष्ट करना मेरा काम नहीं है। पर देवता लोग हाथ जोड़ करके सिफारिश करने लगे, नहीं माँ आपको ये काम करना पड़ेगा, आप ये काम नहीं करेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। जब देवता लोग ज्यादा सिफारिश करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, ना माता ये आपको काम करना पड़ेगा, तो सरस्वती जी ने उस समय राम जी की ओर देखा। बहुत ध्यान से, आप सावधानी से ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि पूरी रामायण के केंद्र में भगवान श्री राम है। और आप बहुत बारीकी से आप देखें, सरस्वती जी से जब देवता कह रहे थे कि अयोध्या में जाकर के किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर दो, तो सरस्वती जी तैयार नहीं थी ये कार्य करने के लिए, लेकिन उन्होंने राम जी की ओर देखा। और यहाँ पर तो नहीं लिखा, जहाँ की कथा हम आपको सुना रहे हैं यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट, और आपको हम भरत चरित्र भी सुनाएंगे अंत तक, तो जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट, तो इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा, गुरु जी अब मैंने एक खुराफात करके राम जी को वनवास दिलवाया, अब देखो ये भरत जी जा रहे हैं, रोका करके वापस ले आएंगे, हमारा काम बाधित हो जाएगा, तो फिर क्या करें? बोले जैसे मंथरा की बुद्धि पलटे थे वैसे भरत जी की बुद्धि पलटवा दो सरस्वती जी को भेज करके। तो सरस्वती जी को बुला करके फिर इंद्र ने निवेदन किया, भरत की बुद्धि पलट दो। तो सरस्वती ने कहा, इंद्र तुम्हारी बुद्धि खराब है। बोले क्यों? बोले पहली बात तो मंथरा और भरत में अंतर नहीं है। अरे भरत जी एक साधक हैं, भरत जी एक संत हैं, भरत जी एक योगी हैं, उनकी बुद्धि को और मंथरा की बुद्धि को आप बराबर कर रहे हो। और दूसरी बात एक और सुन लो, सरस्वती ने कहा, इंद्र सुनो, तुम्हारे कहने से मैंने मंथरा की बुद्धि नहीं पलटी थी। यह रहस्य सरस्वती ने चित्रकूट मार्ग में जब भरत जी जा रहे थे, वहां पर सरस्वती ने भेद खोला। क्या कहा? सरस्वती ने इंद्र से कहा था, बोले तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी हुई है हानि। सरस्वती ने कहा, इंद्र सुनो, जो मैंने मंथरा की बुद्धि पलटी तुम्हारे कहने से नहीं पलटी। जब आप लोग मुझसे निवेदन कर रहे थे तो मैंने राम जी की ओर देखा, और राम जी ने संकेत किया, कर दो कोई बात नहीं, हमारी भी इच्छा है बन जाने की। तो मैंने तब कछु कीन राम रुख जानी,
राम जी के इशारा पा करके, राम जी का रुख पा करके मैंने मंथरा की बुद्धि पलटी है, तुम्हारे कहने से मैंने नहीं पलटी। इसलिए पूरे पूरे कार्यक्रम में भगवान श्री राम ही आधार हैं पूरे कार्यक्रम के। इसलिए सारे देवताओं ने निवेदन किया सरस्वती माँ से, माँ और आप जो है ये कार्य करें, नहीं तो राम जी अगर सिंहासन पर बैठ गए तो फिर हमारा कार्य परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो प्रतिज्ञा है गीता की, फिर वो बाकी रह जाएगी। तो भाई देखो, सरस्वती जी, यद्यपि देवताओं को बहुत बढ़िया फटकार लगाया सरस्वती जी ने कहा, देवताओं तुम तो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सरस्वती ने जो बात कही, बोले ऊंच निवास, इतनी ऊंची कुर्सी पर आप देवता बन करके बैठे हो। देवता ऐसे नहीं बनते, जब पुण्य मिलता है तब स्वर्ग में देव पद मिलता है। बोले ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकहु पराय विभूति। अर्थात राम जी राजा बनने जा रहे, तुम देख नहीं पा रहे, अब उसमें व्यवधान डालना चाहते हो। लेकिन जब राम का संकेत मिला तो सरस्वती जी ने भी स्वीकार किया। मंथरा की बुद्धि को आकर के कुछ न कुछ प्रभावित कर दिया, और भाई मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने प्रभावित किया। और सरस्वती जी ने आकर के महारानी कैकेयी की बुद्धि को प्रभावित। यद्यपि कैकेयी जी भगवान श्री राम को बहुत मानती हैं, और श्रोता बंधुओं इस कथा को मैं थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से आपको बताना चाहता हूं। हमारे शास्त्र में लिखा है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति च कैकेयी वेदो दशरथो निपा। हमारे दशरथ जी महाराज मानो वेद के प्रतीक हैं, तो कौशल्या जी ज्ञान योग हैं, सुमित्रा जी भक्ति योग हैं, और कैकेयी जी क्रिया योग हैं। अब बहुत सावधानी से आप ध्यान दें, कैकेयी को अगर कैकेयी के बारे में पूछा जाए कि कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है, तो आप देखने को ये मिलेगा क्या कि कैकेयी जी का जो जीवन चरित्र है वो प्रारंभ में भी वंदनीय है और अंत में भी वंदनीय है, लेकिन बीच में निंदनीय है। तो निंदनीय क्यों हो गया? क्योंकि क्रिया शक्ति है, कर्म जो है, कर्म में वास्तव में जब कैकेयी प्रदेश से महारानी कैकेयी आ रही थी, तो उस समय कैकेयी महाराज ने जो कुछ दिया होगा सो दिया होगा, पर कैकेयी के साथ में मंथरा को जरूर दे दिया। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मंथरा लोभ की वृत्ति है, तो क्रिया शक्ति कैकेयी है। तो क्रिया शक्ति के साथ लोभ अगर रहे, तो लोभ अगर पीछे पीछे चले क्रिया के, तब तो ठीक रहेगा। लेकिन लोभ अगर क्रिया के आगे हो जाएगा तो समझ लेना कहीं न कहीं वो सत्यानाश जरूर करेगा। तो कैकेयी जी मंथरा को सम्मान देती है, ये ठीक है, देना भी चाहिए। लेकिन जब कैकेयी को मंथरा ने भड़काया तो उस समय कैकेयी जब बात मान गई मंथरा की, तो उन्होंने करो तो ही चख पूतरी आली। अगर राम का राज तिलक कैंसिल होकर के, खत्म होकर के भरत का राज तिलक हो गया, तो मैं तुम्हें अपने नेत्रों में स्थान दे दूंगी। इतना बड़ा सम्मान दे रही कैकेयी। तो क्रिया लोभ को अगर आगे रख देगी, यानी कर्म के आगे लोभ हो जाएगा, तब फिर क्रिया का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। लोभ को क्रिया कर्म के पीछे होना चाहिए, आध्यात्मिक करती है। इसलिए कौशल्या और सुमित्रा का कहीं भी निंदा नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानमयी कौशल्या है, उपासनामयी सुमित्रा है, इनकी कहीं निंदा नहीं है, पर क्रिया रूपी कैकेयी की निंदा की जाती है, क्योंकि बीच में कर्म जो है गड़बड़ हो गया, क्रिया कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? तो अब समय हो चुका है, और समय के अनुसार आज पहला दिन है, कल से हम ठीक 5 बजे आपको 6 बजे तक कथा निरंतर सुनाते रहेंगे। और अब की बार आदरणीय डॉक्टर साहब जी, हमारा विचार है अयोध्या कांड ही हम आपको सुनाएंगे, एक एक बिंदु पूरा अयोध्या कांड भरत चरित्र पूरा सुनाएंगे। तो अब 5 मिनट पहले अनुजा बहन जी ने कहा था, और अब समय हो चुका है, 2 बार भगवान का नाम लिया जाए। इसकी आगे की चर्चा कल आपके समक्ष रखेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। जी, नवरात्र मनीषा एवं राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में ये राम कथा ही तो विशेष रूप से इसकी विशेषता है, मेन मुख्य विशेषता यही है। और सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, और उस दृष्टि से राम कथा का वाचन करना पंडित जी की, हमारे आदरणीय पंडित जी की विशेषता है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमें इतना अच्छा, इतना सुंदर, हम तो बिल्कुल मतलब घड़ी को तो देख ही नहीं रहे थे, और आपने हमें याद दिलाया कि 5 मिनट पहले मैं आज समाप्त करूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है इसी तरह हमारा और हमारे जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देश विदेश से यहाँ लोग जुड़े हैं, उन सभी को इसी तरह से कथा का रस बना रहेगा और ऐसे आगे 9 दिन हम सुनते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप सबने देखा भी होगा शायद हमारे पोस्टर्स पे, और साथ ही क्योंकि आज नवरात्र का प्रथम दिवस है और देवी की आराधना भी परम आवश्यक है, तो भारतीय संस्कृति की जब हम बात करें और उसमें शास्त्रीय संगीत ना हो तो कुछ कमी सी लगती है। तो इसीलिए हमारे बीच आज उपस्थित है विदुषी रश्मि चौधरी जी। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं मैडम। और आप लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और साथ ही शास्त्रीय संगीत की जानी मानी मर्मज्ञ विदुषी हैं। बहुत से छात्र छात्राएं आपके अंतर्गत बहुत शास्त्रीय संगीत की विद्या ग्रहण करते हैं, पर आप स्वयं भी विश्व विख्यात हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज कुछ देवी की आराधना शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हमें यहाँ सुनने का अवसर प्राप्त हो। नमस्कार सभी जनों को, यहाँ पे जो उपस्थित हैं, डॉक्टर बलराम सिंह जी, अनुजा जी, अपर्णा जी, आपने इतना अच्छा यहाँ पे अभी आयोजन का शुरुआत की है और सब लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। इतना सुंदर ये नवरात्रि के अवसर पर आपने जो कार्यक्रम कई सालों से, मेरे ख्याल से मैं पिछले साल भी जुड़ी थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि कई सालों से जुड़ा हुआ है। और राम जन्मोत्सव जो यहाँ कराते हैं और भागवत इस तरह से जो भी हमारे पंडित जी बताते हैं और सब लोग बड़े आनंदित होते हैं। इसी के साथ कड़ी जुड़ती है आपकी, लोग कुछ बोलते भी हैं, बताते भी हैं। और आपने इसलिए अनुरोध किया गाने के लिए, मैंने सहज स्वीकार इसलिए किया कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम अपने नववर्ष हिंदू नए संवत्सर के हिसाब से हम लोग अपने नए वर्ष को शुरुआत करते हैं। जी, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? हेलो, सब ठीक है? ठीक है। तो मैं कुछ चीजें ऐसा है कि माँ दुर्गा की स्थिति है बंदिश में, और बंदिश है राग विभाग में। और ये बंदिश लिखी हुई है आचार्य कैलाश चंद्र देव जी की। ये उन्होंने तब लिखा था पीताम्बरा दतिया में। उस समय उन्होंने दतिया में इसकी रचना की थी, क्योंकि वहाँ पीताम्बरा पीठ है। तो उस बंदिश के बोल हैं, पीताम्बरे देवी त्रिभुवन जननी माई, रिपुनाशिनी अम्ब असरन शरण आई। अंतरा है, सुवर्ण वर्ण अंग, नयनन करुण रंग, राखिए अनंग रंग, रस रीत में पाई। ये विलंबित, थोड़ा सा विलंबित भी कह सकते हैं इसको, मध्य लघु जपताल में है। और द्रुत में इसमें करूंगी राग विभाग का ही है। दुर्गे महारानी देवी भक्त वत्सल दुख हरण, सुख करण सकल जगत जननी। अंतर है, लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग। उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्रों की सज्जा है उसको लेकर उन्होंने ये है कि लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग, सुर सज्जन भव भंजन, मन रंजन नित उठ आनंद कृपाल, पर दयाल दुख हरणी। ये इस समय, या यूं ही कह लीजिए कि विश्व में भी जिस तरह की चीजें चल रही हैं, हम लोग 2 साल से कोरोना के उससे ही जूझ रहे हैं, या ये कह लीजिए कि लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे दिन देखे, लेकिन हमेशा हम देवी से आराधना ये करते हैं कि वो देवी
हर एक का दुख हर ले। तो हम उसी में ही कर रहे हैं, राग बिहार की बंदिश है। बहुत तेज तो नहीं आ रहा तानपुरा? नहीं, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा कम कर लें। जी। अब ठीक है जी। अब ठीक है। जी जी। सभी को प्रणाम करती हूँ और शुरू करती हूँ। पीतांबरे देवी, पीतांबरे देवी, पीतांबरे देवी, त्रिभुवन जननी माई, त्रिपुरासिनी अम्ब असरण शरण आई, पीतांबरे देवी, पीतांबरे देवी, सुवर्ण वरण सुवर्ण वरण नयन करुण गंग रागे अनंग रंग रसरीत में पाए, त्रिभुवन जननी माई, पीतांबरे देवी, देवी पीतांबरे देवी, देवी जग जननी माई, पीतांबरे देवी, पीतांबरे देवी, त्रिभुवन जननी माई, पीतांबरे देवी, पीतांबरे देवी, त्रिभुवन जननी माई, त्रिभुवन जननी माई, सुवर्ण वरण सुवर्ण वरण सुवर्ण वरण सुवर्ण वरण नयन
रीत में पाई पीतांबर देवी, पीतांबर देवी देवी, पीतांबर देवी त्रिभुवनचारिणी, रिपुनासिनी माई, शरण शरण आई आई आई, पीतांबरी देवी, पीतांबरी देवी, नि सा ग म प ग म प नि सा पनि प सा नि स ग नि स नि प ग म ग सा, पीतांबरी देवी, पीतांबरी देवी जगज्जननी, पीतांबरी देवी, पीतांबरी देवी, पीतांबरी देवी। दूसरी बंदिश 3 साल की जी। महारानी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी देवी भक्तवत्सल, दुख हरण सुख कारण, सकल जगत जननी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी देवी भक्तवत्सल, दुख हरण सुख कारण, सकल जगत जननी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी देवी दुर्गे, देवी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी दुर्गे, देवी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी कुदेवी दुर्गे, महारानी जगज्जननी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी दुर्गे, महारानी दुर्गे, लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग, लेकर खड्ग त्रिशूल, त्रिशूल लेकर त्रिशूल, सारा कर खड्ग त्रिशूल सारंग, लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग,
नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख हरनी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे 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 महारानी दुर्गे महारानी तू देवी जग जननी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी देवी भक्तवत्सल दुख हरण सुख करण सकल जगत जननी दुर्गे महारानी दुर्गे लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग सुर सर्जन भव भंजन मन रंजन नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख हरनी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी तू देवी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे 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 महारानी दुर्गे 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो जी यदि आप और कुछ ये भी सुनाना चाहें, जैसी आपकी इच्छा, जो भी आपको सही लगे। अच्छा, तो हाँ बताइए। जी जी, यदि आपकी इच्छा हो तो। अच्छा, तो मैं वो जो एक मिनट बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर गाया, और ये बोलना भी बहुत छोटा पड़ जाता है कि बहुत सुंदर, क्योंकि आप वैसे ही बहुत पॉपुलर हैं, आपकी आवाज नहीं के लोग बड़े प्रशंसक हैं। आपके हजारों प्रशंसकों में मैं भी एक हूँ। नहीं, ये लोगों का बड़कपन है, वरना ये जो भी चीजें हैं अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का ये शायद या उनका है, व्यास जी का किस्सा है, ये देखना पड़ेगा मुझे स्तोत्र रत्नावली में। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे।
जय भगवती देवी नमो वरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वक्रवरे। जय भैरव देहनि लीन परे। जय भैरव देहनि लीन परे। जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय महिषाभिमादिनी शूलकरे। जय महिषाभिमादिनी शूलकरे। जय लोक समस्त पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते। जय देवी पितामह विष्णुनुते। जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय षण्मुख सायुध ईशनुते। जय षण्मुख सायुध ईशनुते। जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नराति करे। जय भगवती देवी नमो वरदे।
देवी भगवती नमो वरदे, नमो वरदे देवी भगवती जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आपने इतना अच्छा गाया है कि मन बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया, और आपकी आवाज भी बहुत ही सुंदर है। बहुत धन्यवाद आपका रश्मि चौधरी जी। और जैसे हम नवरात्र की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो आप नारी शक्ति का उदाहरण हैं कि किस तरह से आपकी आवाज जो है उसमें सरस्वती का वास है, और आप आराधना कर रही हैं भगवती की। आप स्वयं भी देवी का एक स्वरूप हैं, और कार्य क्षेत्र में भी आप उतनी ही पारंगत हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तो आप जगह जगह आपके कार्यक्रम हैं। अभी आपका एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने वाला है, और रामनवमी के अगले दिन होने वाला है, ये मुझे मालूम हुआ। और इसके साथ में आप ऑल इंडिया रेडियो में किस तरह से लखनऊ का जो केंद्र है उसको संभालती हैं निदेशक के तौर पर, सारा कार्यभार। और बहुत जी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप बीच में बैठी हैं, एक तरफ माँ दुर्गा की फोटो और एक तरफ माँ हमारे पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की है, और हम लोग दोनों ही ये उत्सव इस समय मना रहे हैं। तो बहुत सुंदर आयोजन है, उसके लिए पूरे जितनी टीम है सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस तरह से 9 दिन तक ये निर्बाध रूप से चलता रहे और हम लोग हमेशा इस तरह मिलते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो ये शेड्यूल है सारा बहुत व्यस्त होता है, फिर भी आपने किसी तरह से आपने समय निकाला, और बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से सेवा करती रहें संगीत की, और तमाम जो छात्र हैं, लोग हैं, उनको आप इसी तरह मार्गदर्शन देती रहें, शिक्षा देती रहें। यही हमारी कामना है, और यही हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप इस तरह से ही संसार में संगीत के क्षेत्र में भी आपका जो सितारा है वह बुलंद रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे मध्य विदुषी रश्मि चौधरी जी उपस्थित रही। उन्होंने इतना सुंदर गायन भगवती का, इतना सुंदर कि मन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि उन्हें ये कहें कि अब वो ना गाएं। मन ये हो रहा था, लेकिन कार्यक्रम में समय की भी बाध्यता है, इसीलिए आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में अब जैसा हमने पहले भी कहा था कि पूर्वों विद्यालय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज, इन दोनों संस्थानों के सौजन्य से यह कार्यक्रम जो है वह हो रहा है। और इसमें टीसन मीडिया, जिसमें एक उसके भाग के तौर पर मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें एक कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम हो रहा है। तो पूर्व विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापिका है, वह भी हमारे मध्य मौजूद हैं। शगुफा अफजल जी हमारे मध्य हैं। तो मैं उनके विषय में बस इतना ही बताना चाहूंगी। जैसे हम नारी शक्ति की बात कर रहे थे, तो शगुफा अफजल जी प्रिंसिपल हैं। 10 वर्षों से अधिक हो गए उन्हें पूर्व विद्यालय का उन्होंने कार्यभार संभाला है। तमाम तरह का मैनेजमेंट जो है विद्यालय का वह भी देखती हैं आप, और उसके अलावा बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं, उनके भविष्य की आपको बहुत चिंता रहती है। इसके साथ में आप घर को भी बाखूबी संभालती हैं। तो आप भी एक नारी शक्ति का उदाहरण है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी आगे के कार्यक्रम में। कुछ आप पहले तो अपने कुछ विचार रखें। आज नवरात्र के कार्यक्रम का पहला दिन है, और आगे क्या कुछ होने वाला है उसके विषय में कुछ आप बताएं, और पहले तो अपने विचार भी रखें आप, और बताएं कि कार्यक्रम में आगे क्या होने वाला है।
बहुत स्वागत है आपका मिसेस शगुफा अफजल जी। नमस्कार। नमस्कार हमारा सभी को। पूर्वम विद्यालय के द्वारा संचालित इस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, डॉक्टर साहब और हमारे बच्चे, हमारे टीचर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैडम आपका वीडियो ऑफ है। शायद नेटवर्क की कोई समस्या रही होगी। मिसेस अफजल, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है अपर्णा कुछ नेटवर्क की कुछ समस्या है। मैडम ज्वाइन तो है हमारे साथ, लेकिन उनको संभवतः आवाज नहीं आ रही हमारी। इस बीच हम अपने जो हमारे साथ दर्शकगण जुड़े हैं उनको हम ये सूचित कर सकते हैं कि हमारे साथ बहुत से विद्वान यहाँ पर देश विदेश से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पर कहा था। और मैं हमारे प्रोफेसर सिंह सर तो हैं ही, जो यूएसए में इस समय बिल्कुल एकदम प्रातःकालीन हमारे साथ जुड़े हैं। हमें इस अवसर में हमें ये जूम मीटिंग करने का भी उनकी तरफ से ही सारा आयोजन है। और साथ ही हमारे मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे डॉक्टर चरण जी हैं, चरण मनिकला जी, आप इंडियाना से जुड़े हैं। और साथ ही डॉक्टर धर्मा मैम हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैम हैं, आप सब दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वरिष्ठ हमारे प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़े हैं और आपका भी आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहता है हर कार्यक्रम में। बैंगलोर से डॉक्टर धनंजय घेरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये विशेष बात है क्योंकि घेरे सर बहुत ही उनका एक तरह से बहुत ही अपने सब्जेक्ट में बहुत ही विद्वान है और उनका एक एक प्रोग्राम पे एक एक पेज जितनी टिप्पणी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। उनका ज्ञान हमारे साथ सब वो साझा करते हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जयंती साहू जी भी हैं, जो जानकी देवी महाविद्यालय में इस समय भी कार्यरत है प्रोफेसर पद पर। आपका भी मैडम स्वागत है। हमारे खुद आईनेट्स के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस के डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी एंड डॉक्टर श्री आलोक द्विवेदी जी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे साथ बहुत सारे स्कूल के हमारे साथ श्री सुशील मिश्रा जी, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं कुरुंग विद्यालय के, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही बहुत से स्टूडेंट्स भी मैं देख रही हूँ जो बीच बीच में जुड़ रहे हैं, कभी क्योंकि नेटवर्क की समस्या, गांव का हमारा प्रोग्राम है लेकिन फिर भी गांव से लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे साथ मुंबई से श्री तुषार मुखर्जी जी भी जुड़े हैं। आप भी भारत विकास परिषद के सचिव के रूप में हैं और वेव संस्था के लाइफ मेंबर के रूप में हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिया संजू जी एमआईटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ी हैं। और अब मैं सोचती हूँ शायद अफजल मैडम हमारे साथ जुड़ पाई हैं, तो हम उनको उनकी प्रतीक्षा में हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि समय की भी थोड़ी सीमा है तो उसको शगुफा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अगर कुछ समस्या है तो आप वापस जाकर वापस आ सकते हैं, रिज्वाइन कर सकते हैं। अपर्णा, मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक शगुफा जी जो है, हो सकता है कि कुछ नेटवर्क की इस तरह की समस्या हो तो कार्यक्रम को आगे कार्यक्रम में बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अब आगे वह जो इसकी कुछ जानकारी है वह दे सकती है, मगर आगे हम बढ़ सकते हैं। और जो हमारा रिक्वेस्ट के बाद अफजल जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमें थोड़ा सा अग्रिम दिनों की कुछ जो विशेषता है वो बताएं बाद में। तब तक हम सर से सुनना चाहेंगे। प्रोफेसर बलराम सिंह जी का स्वागत करते हुए हम, चूंकि आज प्रथम दिन है, प्रथम दिवस है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप 2 शब्द नहीं, कुछ शब्दों में अपनी बात कहें कि क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके नवरात्र के विषय में। वैसे तो बहुत ज्यादा विचार हैं, लेकिन कम ही विचार कुछ रखिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा विचार आप बोलने लगेंगे तो साल भर तक आप बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। तो कम विचारों, कम शब्दों में, लेकिन इतना कि हमें अच्छा लगे, कुछ समय तक कम से कम आपको सुनना हम चाहते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ, जैसे 2-3 स्लाइड पे बंद, आपने 2 शब्द कहे, मैं कहता हूँ 2 स्लाइड दिखाऊंगा और 2-4 शब्द भी बोल लेंगे उसमें। तो एक तो ये नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। तो
माँ दुर्गा के जो कितने रूप हैं, ये मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और मैंने इस पर एक दो लेख भी लिखे हैं कि इनके नाम किस तरह से दिए हुए हैं। लोग ऐसे तो श्रद्धा भाव से सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरे अपने विचार हैं। मैं बहुत ज्यादा पूजा अर्चना वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन उसका बहुत आदर करता हूँ। मेरे विचार से है कि वो हमको एक प्रक्रिया है, जैसे कि अभी आजकल डिग्री भी मिलती है तो टोपी पहनाई जाती है, कोई गाउन पहना जाता है, उसका एक हमारे छाप, हमारे मस्तिष्क पे एक छाप पड़ती है। कोई भी काम करने के लिए जब उसके साथ कुछ रीति रिवाज के से रिचुअल्स टाइप की चीजें जब जोड़ते हैं तो वो अक्सर बाहरी रूप से हमको याद दिलाती रहती हैं। जैसे ही आपने अभी संगीत का जो रश्मि चौधरी जी ने बहुत ही उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया, वो याद रहता है कि एक संगीत हुआ था इस समय पे, ऐसा कुछ उन्होंने कोई एक ऐसा भजन प्रस्तुत किया या कोई वादन प्रस्तुत किया, जिससे कि हमारे कुछ ऐसे मस्तिष्क में या हमारे जहन में कुछ ऐसी चीजें प्रवेश कर जाती हैं जिनको बाद में इसको अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं न्यूरोसाइंस के रूप में। वो उन चीजों को छू जाती हैं जो कि हमको सस्टेन करती हैं। तो इसी तरह से जो रिचुअल्स हैं, जैसे ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, इसमें दुर्गा का ही रूप है लेकिन कई तरह की तस्वीरें हैं। तो उससे हमको बाहरी रूप से ये आभास होता है कि ये हम किस गुण की प्रशंसा कर रहे हैं। उसी तरह से नाम जब मैंने देखा, जब ये नवरात्रि शुरू, इसके पहले मुझे दुर्गा सिर्फ नाम, कभी कभी काली देवी का, काली की पूजा होती वो याद था, गौरी की भी याद था, लेकिन इस तरह से एक संयोजित ढंग से जो दिखाई पड़ता है, जो नवरात्रि हैं, जो 9 रूप हैं माता के, वो हमको नहीं पहले से पता था। तो अब इसमें देखते हैं कि पहले लिखा हुआ है कि शैलपुत्री, और इसका मतलब है पुत्री का रूप दिखाया जा रहा है। पहले कोई संतान जब पैदा होती है तो उसका जो प्रथम रूप है वो पुत्र या पुत्री का है। क्योंकि माता की यहाँ बात हो रही थी, यहाँ पे पुत्री की बात है। तो शैलपुत्री भी ऐसे नहीं कि ऐसे ही किसी की पुत्री, शैलपुत्री पहाड़ों की पुत्री, मतलब पहाड़ कई चीजों को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो कि वो ऊंचाई पर है, कोई ऊंचाई से किसी ऊंचे व्यक्ति की पुत्री है। तो माता पिता, जो पिता को लोग मानते हैं, तो वो मानते हैं कि हम उसकी मान मर्यादा रखना और उसको वहां तक फिर से पहुंचना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, किसी ऊंचाई तक पहुंचे, इसलिए वो शैलपुत्री हैं। और ये किसी भी बेटी के लिए आवश्यक है जानना। बेटियां खास करके अपने पिताओं से बहुत नजदीक होती हैं। वो उनको लगता है कि ये इतनी बड़ी ऊंचाई पे हमको पहुंचना है, और उस भाव से जब बेटी आगे बढ़ती है तो वो निश्चित रूप से एक योगदान, इस तरह का योगदान करती है संसार में कि समाज को आगे बढ़ाने में उसका योगदान हो जाता है। तो ये हुआ, मुझे लगता है कि उनकी शैलपुत्री का। दूसरा यह है कि ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्म का चारिणी को ऐसे लोग सेलिब्रेसी बोलते हैं आजकल की दुनिया में। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि वो सेलिब्रेट है, अंग्रेजी में जो शब्द कहते हैं। तो ये सेक्सुअल रिलेटेड चीजें उसको जोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मचारिणी का मतलब ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का मतलब होता है जो सृजनात्मक कार्य होता है, जिसको कहते हैं, जो जहाँ पे संरचना होती है, तो वो ब्रह्म का। क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी का रूप अगर मान ले तो वो सृजन करते हैं। या कि अगर ब्रह्म को माने, जो ब्रह्म है, ये पूरा ब्रह्मांड जहाँ पे बना हुआ है, उसमें सारे लोग आ जाते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की क्रियात्मक चीजें होती हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मचारिणी। तो वो जो अपने उसके अंदर ब्रह्म भाव क्रियात्मक आते हैं, वो शिक्षा जिसको हम लोग कहते हैं कि पहले हम शिक्षा लेनी चाहिए, उसमें हमको और चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रह्मचारिणी का रूप है। और फिर इसके बाद जब बेटी बड़ी होती है तो चांद की तरह चमकने लगती है, चंद्र घंटा जिसका नाम है। उसके अंदर वो सौंदर्य, वो रूप, वो निखार, वो ओज, वो तेज,
ये होना चाहिए। कैसे होगा? वो होगा कैसे कि यहीं से पहले शैलपुत्री होगी, फिर उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। जैसे आजकल लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी क्या है वो प्रधानमंत्री का एक नारा है ना, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे कुछ करके है। तो पढ़ाओ का मतलब है कि उसको ज्ञान देने की बात है। उसको सिर्फ कभी होगी परिस्थिति ऐसी रही होगी जिसमें कि बेटियों को इतना अवसर नहीं मिला था, लेकिन भारत स्वतंत्र है और सारी दुनिया में ऐसी बातें होनी चाहिए कि बेटियों को ज्ञान देना चाहिए। हमारा पढ़ाओ का मतलब सिर्फ नहीं कि पढ़ के और याद करने वाली बात है, बल्कि उसको ज्ञान होना चाहिए। और जिससे उसके अंदर जब निखार होगा, सिर्फ ये नहीं उसका सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य का निखार होगा, बल्कि मानसिक सौंदर्य जब बढ़ता है तो तेज निकलता है, तभी तेज निकलता है किसी के भी। आप देखें कोई भी कितना भी, अगर बहुत लोग बुजुर्ग भी होते हैं, अगर उनके अंदर लेकिन ज्ञान होता है तो तेज दिखाई पड़ता है, चमकता है, जो कि बहुत सारे विद्वत गण जुड़े हुए हैं इसमें, आप लोग उनका नाम ले चुके हैं। तो फिर कुष्ठ मांडव्य वो होता है कि एक समय होता है, सभी चाहे लड़की हो लड़का हो, क्योंकि एक समय होता है जब वो टीनेजर के अंत में पहुंचने लगते हैं, तो लगता है कि सारा संसार उनके पैरों के नीचे है। और वो ये रूप दिखाता है, माता का ये रूप दिखाता है। वो हर माता इस परिस्थिति से जाती, मेरी माता भी जा चुकी हैं, आप लोगों की भी माताएं भी जा चुकी हैं, जिनको हम आज एक माता के रूप में यहाँ पे दुर्गा माता के रूप में देख रहे हैं। लेकिन उनका जो रूप दिखाया गया है, वो लगता है कि जब उस स्थान पे पहुंचते हैं तो वो लगता है कि सारा संसार उनके पैरों के नीचे, मतलब वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये भाव बहुत आवश्यक है, लेकिन ये भाव यथोचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ये नहीं कि हमको आता जाता कुछ नहीं और हम कह रहे हैं कि हम तो सारे संसार के ऊपर हैं, ऐसे करने वाले नहीं। उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए, अपने परिवार का ज्ञान होना चाहिए, अपने कुल की परंपरा का, अपने समाज का, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। और ये ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि हम देखें कि वो समाज का कल्याण करने लायक ज्ञान हो। फिर वो अगर सोचती हैं कि संसार हमारे पैरों के नीचे है, इसका मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी वाली बात। तो वो उनका रूप जो चौथा रूप है, ऐसा जिसने भी जिस ऋषि मुनि ने इस बात को रखा सब समक्ष हमारे, वो कितनी बात सोच के उन्होंने रखा होगा। और फिर स्कंद माता जो वो माता बनती है, वही बेटी अब माता बनती है। तो अब स्कंद माता की, कार्तिक स्वामी की माता, मतलब उनको तो जानते हैं कि बचपन से ही वो बड़े वीर शौर्यशाली व्यक्ति थे। उन्होंने संसार में जो भी कष्ट हो रहा था उसको निवारण करने के लिए अपने बचपन से ही उन्होंने शस्त्र उठा लिए, और यहाँ तक कि अपना परिवार भी छोड़ दिए। वो तो बचपन से ही छोड़ के चले गए। ये नहीं कि नहीं हम अपनी माँ के पास बैठे रहेंगे, पिता के पास बैठे रहेंगे या परिवार के पास बैठे रहेंगे, नहीं। जब जीवन का कार्य आता है, समक्ष आता है, तो ऐसे पुत्र की माता, ऐसे पुत्र या पुत्री की माता, आजकल तो दोनों बराबर ही हैं उस तरह के, अगर उनको अपने कार्य समझ में आते हैं, उस तरह की माता, आजकल की माताएं तो सोचें कि हमारे बच्चे जो है यहाँ पे बैठे रहे, उनको ये आराम दे दो, वो नहीं, ये ऐसा नहीं। कर्तव्य परायण संतान बनाने की जो माता होती है उसको कहा गया स्कंद माता। फिर वो उनका साहस उसके बाद ही होगा। साहसी, इतनी साहसी कात्यायनी, वो अब ऐसे कहने के लिए तो कात्यायन आश्रम में जन्मी थी उनकी, कात्यायन ऋषि की, लेकिन इसमें कात्यायन का यहाँ पे मतलब होता है कि हर जो भी जटिल समस्या हो उसको काट सके, वो है कात्यायनी। कितनी भी जटिल समस्याएं, जटिल से जटिल समस्याएं आती, क्योंकि जब उसको ये पूरा ज्ञान हो गया, एक पुत्र प्राप्ति हो गई और उसको उन्होंने साहसी बनाया, उसको समाज के लिए उसका अर्पण किया, तो उसके अंदर वो भाव जग जाते हैं। हर किसी भी विकट परिस्थिति को काटने की उसके अंदर जो अनुभव हो जाता है, जो उसके अंदर ओज तेज होता है, जो उसको ज्ञान होता है, जो अपनी मर्यादा, कुल की मर्यादा का भान होता है, वो कात्यायनी होती है। और ये हमारी हर बेटी के लिए आवश्यक है जानना। फिर काल रात्रि वैसे लोग सोचते हैं काली से लेना देना है, काली मतलब काला रंग, लेकिन काल का जो असली अर्थ है वो है समय। वो समय को जीत लेती है, समय को भी नाश कर देती है, मतलब उसको समय भी नहीं रोक सकता है। उसके अंदर, जिसके अंदर ये इतने भाव अगर पैदा हो जाते हैं और उसके अंदर क्षमता है, हमारी बेटियों के अंदर एक देवी रूप में वो क्षमता है, तो वो अगर वो ऐसा बनती हैं तो काल का भी नाश करने वाली होती है। इसका मतलब है कि वो उसको कोई समय भी नहीं रोक सकता है।
वो उनको जो परिवर्तन समाज में लाना है, संसार में लाना है, परिवार में लाना है, कुल में लाना है, वो ला सकती है। ये एक देवी ही कर सकती है। और फिर महागौरी तब उसके अंदर बुद्धि, जब कोई कार्य कर लेता है, तो जबकि आजकल की जमाने में चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ये तो यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है क्योंकि उनकी क्षमताएं पुरुष से काफी ज्यादा हैं, और ये नवरात्रि का समय है। वो किसी का भी एक समय आता है जब आपके पास इतना अनुभव होता है और आप कर्मठी अपने कर्म भाव से इसको कर चुके होते हैं, तब आपके अंदर जो बुद्धि की चमक होती है, जो कि आपके पास कोई आएगा तो आप उसको देख के ही समझ जाते हैं। कोई अभी हम लोग बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पे अध्यापक हैं, जुड़े हुए हैं, और ये स्कूल का प्रोग्राम है, जो अध्यापक के अंदर ये सारे अनुभव हो जाते हैं, वो स्टूडेंट को देखते ही उसको समझ में आ जाता है कि इसको क्या, कौन सी बुद्धि देनी है, किस तरह से इसको शांत करना है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, किस तरह इसको साहसी बनाना है, किस तरह से इसके अगर कोई परेशानियां उनको दूर करना है। उसी में शिक्षा देते देते हम, या काम करवाते कराते शिक्षा दे देते हैं, या शिक्षा के माध्यम, शिक्षा एक उद्देश्य बनाने के लिए उससे कुछ कर्म करवाते हैं। अभी आजकल को ऐसा हो गया है, सिर्फ परीक्षा दे दो, किसी तरह याद करके कर दो, ये शिक्षा असली नहीं है। असली शिक्षा ये है कि महागौरी की जो बुद्धि का जो चमक है, वो ओज है, वो दिखाई पड़ना चाहिए। और विद्यार्थी जो ऐसे होते हैं, हर विद्यार्थी ऐसा, हमारे सारे लोगों के जीवन में कोई ऐसा शिक्षक मिला हुआ है जिसकी बुद्धि जो है इतनी तीव्र होती है, इतनी परिपक्व होती है कि वो हमारी हर परिस्थिति में हमारी गलतियों को सुधारते हुए, उनमें शुद्धिकरण लाते हुए भी हमको आगे बढ़ने का साहस देता है और हमको प्रेरणा देता है। तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो उस स्थान तक प्राप्त करें, एक समय आए। और जब ऐसा, जिसके अंदर ये पहाड़ों से जैसे अकायमान उच्च कोटि के पिता की पुत्री मान के ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा और कुसमांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि जैसे गुणों और महागौरी तक के स्थान तक प्राप्त हो जाएंगे, वो तो सिद्धदात्री होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर ये नहीं करेगी तो सिद्धदात्री नहीं होगी, ये भी सही है। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। नवरात्रि का जो हम एक महत्व मानते हैं, वो एक तरह से ये हमारी शिक्षा के लिए है, हमारी बेटियों के लिए शिक्षा है। और हम ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो बेटे होते हैं या पुरुष होते हैं, वो तो देवियों की ही पूजा करते हैं ज्ञान के लिए। तो ये हमारे लिए, उनके लिए भी लागू होता है। हालांकि अपर्णा ने मुझसे कहा है कि वो लड़कों के लिए भी कुछ होना चाहिए, उनके लिए भी कोई आदर्श होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। शायद ये लोग बताएंगे आपको कि आगे भी हम लोग उसमें करते रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि नवरात्रि का असली जो मनाने का तरीका है, वो इसमें हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। और हमारे चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को ये अवश्य पता लगनी चाहिए, खास करके जो हमारी पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, उनको जो अवश्य पता लगना चाहिए, क्योंकि समाज उन्हीं से चलता है। तो मैंने एक कविता लिख दी कभी, एक हमको लगता है 1-2 साल पहले मैंने लिखा। तो मैं सोचता हूँ कि अपने विचार, क्योंकि मैं कहाँ चला गया, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए इसको। तो पहले मैंने लिखा चाह, ये यहाँ से मैंने शुरू किया, शैल सुता का अचल अडिग वो महाकाल का तत्व चाहिए। मतलब हमको इससे क्या फायदा होगा, हम नवरात्रि मना रहे, हमको भी कुछ चाहिए। हमने तो भी उनके गुणगान कर दिए, हमको क्या चाहिए, शैल सुता का अचल अडिग वो महाकाल का तत्व चाहिए, ब्रह्मचारिणी की विद्या चिरकाल चरण का सत्व चाहिए। मतलब सत्व हमको, सतीत्व जैसे होता है वो हमको भी प्राप्त हो। चंद्रघंट चमके ललाट पर, हमारे माथे पर इस तरह चमकना चाहिए, ऐसा ही लालत्व चाहिए, इस तरह का लालन पालन होना चाहिए, हमारे ललाट पे उस तरह का चमक होनी चाहिए। और रूपांतर दमके हठात स्कंद मात मामत्व, मतलब ऐसी माता मिलनी चाहिए हमको कि जो हमको एक, जो कार्तिकेय थे, जिनको कि बचपन में ही जाके समाज की सेवा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, शस्त्र अस्त्र उठा के आगे बढ़ने के लिए, जो हमको सिर्फ ज्ञान ही नहीं दे बल्कि प्रेरणा भी दे कि ऐसा करना चाहिए, हमारे कर्तव्य भाव हमारे अंदर जगाए। काली का मातृत्व चाहिए,
दुर्गा का नेतृत्व चाहिए। दुर्गा का मतलब होता है, दुर्गा इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ था उनमें नव दुर्गा में, नो तो दुर्गा के ही रूप है। दुर्गा तो दुर्ग होती है। दुर्ग का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्टिट्यूड, जिसको साहस कहते हैं। व्यक्ति के अंदर फोर्टिट्यूड होना चाहिए हर परिस्थिति से अपने को बचाने का। और उसके बाद जब दो शब्द खत्म हो गए होंगे, आप लोग बोलना होगा तो बोल दीजिएगा, मैं 2 शब्द खत्म करके वहीं पे खत्म कर दूंगा। अभी समय है ना? जी जी, आपके 2 शब्द तो इतने ही होते हैं जितना आप बोल अभी रहे हैं। तो हाँ, नहीं मतलब वो आपने समय जितना निर्धारित किया हो 2 जी शब्द जी, चलेंगे। आपका समय अभी है। तो उसी तरह से दुर्गा का नेतृत्व, ऐसी दुर्गा का नेतृत्व होना चाहिए जो दुर्ग की तरह हमारे, वो एक भाव है, एक विचार है, वो हर कोई उसको कर सकता है। फिर गौरी का ज्ञानत्व चाहिए, गौरी का ज्ञान होना चाहिए। कुसमांडा देवत्व चाहिए, कुछ ऐसी देवत्व होना चाहिए हमारे अंदर, देव के भाव होने चाहिए, जिसमें कि हम सारे संसार को ऊपर के ऊपर उठकर और उसकी सेवा करने का हमको मौका मिले। कात्यायनी की काट कला का कलित ललित वीरत्व चाहिए। सिद्धायनी सुभाष समुच्चय साधन के सिद्धांत चाहिए। तो हमारे जो सिद्धांत बने उस तरह की बातों से हमारे सिद्धांत बने। सत्व तत्व मातृत्व चाहिए। शौर्यशील पैतृत्व चाहिए। सिद्ध वीर नेतृत्व चाहिए। समाधान कृतकृत्व चाहिए। इन सब चीजों को जब हम कर पाएंगे तो हमारे जीवन में समाधान, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसके लिए हमको माता पिता को अपना गुरु मानना पड़ेगा और माता पिता को गुरु के समान बनना भी पड़ेगा। सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि माता पिता हो गए, पैदा कर दिए और वो गुरु हो गए, ऐसे उनके अंदर क्षमता है। ये सारी चीजें जो देवी की नवरात्रि मनाने की है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है धीरे धीरे, मुझे बचपन में ज्ञान नहीं था इसका, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि 2 बार मनाया जाता है, क्योंकि ये चीज याद दिलाने की चीज है कि आपके अंदर ये क्षमता है। विद्यार्थियों के अंदर हमको याद दिलाने की चीज है कि उनके अंदर ये सारी क्षमताएं हैं, और उनको हमारे अध्यापकगण और हमारे विद्यालय के लोग जो उससे जुड़े हुए सब मिलकर उनके अंदर इसको रियलाइज करवाने की पूरी व्यवस्था करें। और हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें माता पिता को अध्यापक मानना चाहिए या गुरु मान लेना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस भाव से, हम जब अपने शिक्षा नीति बनाए, मुझे अभी हाल में ही बोला गया था बोलने के लिए कि हम शिक्षा नीति पर कुछ बोलना है, तो मुझे लगता है ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें इन भावनाओं को जोड़ा जा सके, उनको समग्र भाव से ऐसी व्यवस्था हो जिसमें माता पिता को भी ज्ञान हो, उनके अपने कर्तव्यों का भान हो, और जिससे शिक्षकों को उसे फायदा हो, लाभ हो कि सब जब बच्चे आए तो तैयार होके आए और उनको शिक्षित करने में हम सभी को आसानी हो, और देश, समाज, देश और सारी दुनिया को एक सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। ये मुझे लगता है भारत की परंपरा है, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही ये व्यवस्था की गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमको अपने गांव के लिए कुछ मनाना है, अपने स्कूल के लिए मनाना है, अपने इंस्टीट्यूट के मनाना है, या कि कोई और भी भाव जो सोच लोग हैं कि रिलीजियस भाव हैं, या हम धर्म का उपयोग नहीं करते सब, क्योंकि धर्म के परे कोई नहीं हो सकता। कोई हर व्यक्ति के अपने धर्म के आधार पर रहता है। लेकिन जहां तक रिलीजन और मजहब, ये सारी चीजें, ये सब चीजें उनसे परे हैं। जो हम शिक्षक हो गए तो हमारे लिए सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, हमारे लिए नगण्य है। हम तो शिक्षक हैं, हम समाज बनाने के लिए आए हुए हैं, और उसी भाव से अगर हम ऊपर उठते हैं तो कोई भेदभाव होता नहीं इसमें। आजकल नारियों की बातें बहुत होती हैं, इसलिए नवदुर्गा ये नवरात्रि की जो बात है उसके सामने ये कहने का अवसर मिला, आप लोगों ने हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि हम इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपको सुनने के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता है कि आप एक शिक्षक हैं, और जो जिस तरह से आपने बात कही है वह एक शिक्षक ही कह सकता है। और आपने अपने जीवन में इस बात को उतारा भी है। आप न सिर्फ छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि उन्हें इस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं कि वह समाज, देश और दुनिया में सहयोगी हो सके, समाज, देश और संसार के विकास और कल्याण के लिए। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आगे भी जो हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें हम कभी कभी आपको, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहेंगे बोलने का। तो बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं शगुफा अफजल जी का पुनः स्वागत करना चाहूंगी। नेटवर्क की कुछ समस्या रहती है, क्या करें, हम ऑनलाइन जुड़ते हैं और ये समस्या आ जाती है, लेकिन फिर भी हम मन से जुड़े हुए हैं एक साथ, इसलिए फिर से जुड़ गए ऑनलाइन।
तो एक बार फिर से बहुत स्वागत है, और आप कार्यक्रम में आगे क्या कुछ है ये बताएं मिसेज अफजल। बहुत आप धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और मैंने शायद अपनी बातें कही बट आप लोगों ने सुना नहीं, नेटवर्क इश्यू था, इसके लिए बहुत बहुत मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ आप सभी से। मैंने ये कहा था कि जो कुरुम विद्यालय के द्वारा ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, नवरात्रि का त्योहार, हम लोग एक पर्व की तरह से इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, 9 दिन तक मना रहे हैं। तो इसमें आप सब लोग जो शामिल हो रहे हैं, और बच्चे भी, पेरेंट्स भी, और हमारे अतिथिगण भी, इन सबका हार्दिक अभिनंदन है। और ये प्रोग्राम, ये एकदम फैक्ट है कि मिस अनुजा जी और अपर्णा जी के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था। हम ये प्रोग्राम ऐसा करने के लिए सोच नहीं सकते थे। सोच ये डॉक्टर साहब की है और सहयोग इसमें अनुजा और अपर्णा जी का है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अनुजा जी, अपर्णा जी। और नवरात्र का ये जो त्योहार है, इससे जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सही है कि हम लोगों को शिक्षा से ही हर त्योहार देखा जाए तो, चाहे वो धार्मिक हो या नेशनल का हो, तो हर त्योहार को हमें अपने शिक्षा से ही जोड़ना चाहिए। और हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि पेरेंट्स को और बच्चों को हर त्योहार के जरिए, चाहे वो रक्षाबंधन हो या 15 अगस्त हो या नवरात्रि हो, मतलब उनको इस तरह की बातों का ज्ञान दिया जाए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, हम लोगों को बार बार सुनते हैं डॉक्टर साहब के से सुनते हैं हम लोग। तो अगर हम डॉक्टर साहब के लिए ये कहें कि आपको जितनी बार सुनते हैं उतनी ही बार नई नई बातें जानने का अवसर मिलता है। आप ज्ञान, एक तरह से कहा जा सकता है कि आप ज्ञान के भंडार हैं, और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का और समझने का अवसर मिलता है। और जितने यहाँ उपस्थित हैं वो सब जानते हैं कि जैसा कि अभी पहले बताया भी गया है कि कुरुओम विद्यालय का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ से संस्कार और शिक्षा दोनों लेकर निकले, वो कहीं जाएं और उनकी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखें। हमारा ये मकसद है कि हमारे जो भी बच्चे कुरुओम विद्यालय से निकले, वो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको आगे जाके वो जिंदा रखें। हम ये और इन्हीं बातों को आपके दरमियान इन 9 दिनों में हमारे टीचर्स जो अभी जुड़े हुए हैं और आगे वो अपने विचारों को आपके सामने रखेंगे कि नारी और शिक्षा को या उनकी सभ्यता को, संस्कृति को किस तरह से हम ला सकते हैं बच्चों के बीच में, समाज में। इसको हमारे टीचर्स आपके साथ साझा करेंगे, इन 9 दिनों में करेंगे आगे, जिनको कि मैं आपको बताऊंगी। और आज अभी हमारे बीच में हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी अपने जो व्यूज, हम लोग तो बराबर पाते रहते हैं, मैं चाहूंगी कि हम सबके बीच में वो अपने व्यूज को, अपने गोल्डन ख्यालात को हम सबके बीच में फैजियाब करें। सर। जी जी, वो डिस्कनेक्ट अभी तुरंत हो गए थे, लेकिन वह आ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। संभवतः उन्होंने नहीं भी सुना होगा, तो एक बार हम फिर से राजेश सिंह जी जुड़ गए। आप एक बार। सर नहीं है? जी जी, वो जुड़ गए हैं अभी। अच्छा, राजेश भैया, आप अनम्यूट करके, आपको आमंत्रित कर लिया गया है। आपने ये सुना नहीं, लेकिन आपको हमने आमंत्रित किया है। आप 2 शब्द आपसे हम सुनना चाहेंगे आज के दिन। हेलो, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करें। जी सर, जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। परम आदरणीय उपस्थित विद्वजन, कुरुओम जन कल्याण संस्थान व कुरुओम विद्यालय के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। जैसा कि आप सभी को पता है
कि भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। समय समय पर लगभग हिंदी के महीने में हर महीने कोई न कोई छोटे बड़े त्योहार आते रहते हैं। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है भैया। ये उन्हीं त्योहारों के बीच में ये नवरात्र भी आता है। नवरात्र दो हुआ करते हैं, पहला चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को और दूसरा आश्विन मास में पड़ता है। तो इस तरह से इसमें होता क्या है कि शारदीय नवरात्र को तो बहुत सारे लोग मतलब उसको इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे देवी के सजावट और तमाम तरह के मतलब व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन ग्रीष्मकालीन नवरात्र में इसको बहुत कम लोग ही मतलब उसको अमल में लाते हैं या मतलब उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो अब ये नवरात्र जो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें रामनवमी से पड़ती है, भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था। और ये देवी जी की मतलब ये व्यवस्था थी कि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। गलतियां सभी से होती हैं, इंसान से भी होती हैं, भगवान से भी होती हैं, देवी देवताओं से भी होती है। देवी देवताओं ने महिषासुर को इस तरह से तब उनको वरदान दे दिया कि कोई उनको मारने के लिए संभव ही नहीं हुआ करता। तो ऐसी स्थितियों में जो जितने भी देवी देवता हुआ करते थे वो सभी लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने उनको किया क्या कि सभी लोगों की शक्तियों को एक शक्ति के रूप में प्रकट किया, जिसको हम दुर्गा के रूप में दुर्गा कहते हैं। और यही तो ये दुर्गा जो है ये हमारे समाज में जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है उसकी बुराई का प्रतीक है। और इन्हीं के लिए ये कहा भी गया है, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्यात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भी मतलब इस पृथ्वी पर अनाचार का ज्यादा प्रभाव पड़ता है तब भगवान को भगवान या देवी देवताओं किसी न किसी रूप में उत्पत्ति उनकी करनी होती है। और वाकई जो हमारे पृथ्वी पे सारे मतलब संतुलन है उनको संतुलन का पुनः मतलब असंतुलित से संतुलित की तरफ ले जाते हैं। और इसी तरह से ये तब आज दुर्गा जी के प्रथम रूप का जो शैलपुत्री के रूप का वर्णन है और इसमें हिमालय के द्वारा तप के प्रभाव से शैलपुत्री की उत्पत्ति हुई, क्योंकि मतलब हिमालय को हम पर्वत कहते हैं या शैल कहते हैं। और उनकी जो पुत्री होती है तो पिता या माता के वंश को भी मतलब उसमें जोड़ा जाता है, इसलिए उनके पिता के नाते उनको शैलपुत्री की उपाधि दी गई। और उनके द्वारा मतलब इस तरह से ऐसा है कि आज के दिन गाय के दूध की महत्ता काफी होती है। आज के दिन यदि हम गाय के दूध से निर्मित कोई भी व्यंजन देवी जी को भेंट करें तो सार्थक होता है। वंदे वांछितम लाभाय चंद्र अर्ध देख राम कृष्ण रूढ़ा शूल धराम शैलपुत्री। इस तरह से देवी जी की आराधना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही हमारे साथ अपने अपने विचार भी साझा किए। हमें देवी और नवरात्र विषय चर्चा का एक तरह से कहें तो आपने हमें संक्षेप में सारी जो ये हमारा पर्व है उसके विषय में हमें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले हमारे साथ मिसेस शगुफा अफजल जी जो कि हमारी कुरुम विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, आपके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम आपने अपने साथ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और बाकी जो मैनेजमेंट के आपके हैं सबको आपने जोड़ा किसी न किसी रूप में। सबकी यहाँ भागीदारी है। और कुछ लोग इस विषय की उत्पत्ति हम लोगों ने 2016 में की थी। इसमें विचार आया कि क्यों ना ये ग्रीष्मकालीन नवरात्र को मनाया जाए। 2017 से ये नवरात्र हम लोगों ने आरंभ करवाया। 2017 चला, 2018 चला, 2019 चला
2020 के कारणों से, ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मतलब वहाँ पे हम 10 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, तो 2020 हमारा गैप में चला गया। 2021 को फिर वही स्थितियां पुनः उत्पत्ति हुई, तो इसलिए हमने तब से ऑनलाइन व्यवस्था कर ली। तब तक हम लोग ऑफलाइन व्यवस्था करते थे, और तब से बराबर ये निरंतर चल रहा है। तब ये दूसरा है ऑनलाइन वाली व्यवस्था। जी, बहुत खूब सर, आपने सही बताया कि 2016 से ये पर्व हम लोग मना रहे हैं। और क्योंकि हम एक एकेडमिक संस्था हैं, तो इसमें आप देखेंगे कार्यक्रम में राम कथा, हमने उसका भी एकेडमिक रूप आपको यहाँ दिखेगा। और जो हम यहाँ पर लेक्चर्स करेंगे, या जैसे भी सर का इनॉग्रल एड्रेस हुआ, या शास्त्रीय संगीत के माध्यम से किसी न किसी रूप से हम समाज को यहाँ जो ज्ञान की ओर ले जाने का ही हमारा मुख्यतः लक्ष्य है इस कार्यक्रम को करने से, कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ हम ज्ञान के साथ भी प्रतिदिन जुड़े। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी गणमान्य अतिथियों का, हमारे जो वरिष्ठ यहाँ पर विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं, हमारे जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए एक मंत्र के साथ, बस मैं मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं हम विराम देंगे। लेकिन हम पुनः प्रतिदिन 10 अप्रैल 10 अप्रैल तक लगातार जुड़ते रहेंगे इसी तरह इसी समय पर। और आप उसके लिए मैं आपको आमंत्रित भी करना चाहूंगी। आप सब देख सकते हैं, ये हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा और आप सब इसमें आमंत्रित हैं। इसी समय पर हम पुनः 4:50 पर लगभग जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी कथा और जो हमारे बाकी व्याख्यान है उनमें किसी तरह का काल का कोई व्यवधान ना रहे और हम निरंतर जुड़ते रहे। और अब बस आपके साथ बस एक मंगल कामना में रखूंगी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज भारतीय नववर्ष भी है, और हमारे भारत के अंदर इतनी विविधता है, तो विविध रूपों में ही इस पर्व को मनाया भी जाता है। तो वर्ष आप सब उन्हीं नामों से परिचित हैं। सिर्फ वर्ष को इस नव वर्ष की कामना के साथ ही एक वैदिक मंगल कामना मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। एक बात पढ़ना, आज क्या दिन रमजान का भी शुरू हो रहा है। भारत के ऐसे इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि आज रमजान शुरू होता है, तो उन लोगों के लिए भी जो पिछले वर्ष भी नवरात्र के दौरान रमजान था, रोजा रखे थे हमारे सारे टीचर्स। कई रोजा रखते हुए उन्होंने रोजा अपना खोला नहीं था और हमारे साथ 7 बजे तक, उसके बाद तक जुड़े रहते थे, और कार्यक्रम के बाद वह अपना रोजा खोलते थे। ये बड़ी चीज है। बिल्कुल सर, आपने सही याद दिलाया। और भारत की यही विविधता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो हम सबको, और आप सब तो जो बाहर रहते हैं वो ज्यादा समझ सकते हैं कि हम सब जो संपूर्ण विश्व में सबसे भिन्न है और सबसे जो गौरवान्वित मतलब गर्व करने वाली बात है, वो भारत के पास ही है। और इन्हीं सब बातों के साथ मंगल कामना में रखती हूँ सबके समक्ष। पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम बुद्धिम शरद शतम रोहेम शरद शतम पुषेम शरद शतम भवेम शरद शतम भूषेम शरद शतम भूयसी शरद शतम। हम सब 100 वर्ष देखें, 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करें, 100 वर्षों तक उन्नति करें, 100 वर्षों तक परिपुष्ट रहें, 100 वर्षों तक संपन्न रहें, 100 वर्षों तक शोभा प्राप्त करें और 100 वर्षों से अधिक आयु का जीवन जिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगी, किसी भी तरह की उदासीनता नहीं। पिछले वर्ष हमने कोरोना की सेकेंड वेव में इस कार्यक्रम को किया था, और भगवती की कृपा रही कि इस समय सब कुछ अच्छा है, कुशल मंगल है। तो हम सब 100 वर्षों तक इस पर्व को मनाते रहें, और उससे भी अधिक वर्षों तक इस पर्व को मनाते रहें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम नमस्कार। नमस्कार।